हाँ जी दोस्तों, यार कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ यार सब बढ़िया चल रहा होगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो पाइथन और गूगल सीट की जो जर्नी चल रही है उस समय आप सभी लोगों को काफ़ी आनंद आ रहा होगा। और अभी तक जो हमने पाइथन में सीखा है कि कैसे हम जो होता है डेटा को ट्रांसफर करते हैं पाइथन के इस्तेमाल से एक्सेल से गूगल सीट में। साथ ही साथ जो होता है पाइथन में कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने वर्कशीट को जो होता है ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर उस वर्कशीट के अंदर कोई भी सीट है तो उनको एक्सेस करने के लिए पाइथन में कितने तरीके के मेथड्स हैं, उन सभी के बारे में अभी तक हमने जो होता है पूरा डिटेल में बात किया है। अब जो होता है हम थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं और उसमें हम देखेंगे कि अगर आपके पास मान लीजिए एक वर्कशीट है, उस वर्कशीट मतलब वर्कशीट ऐसा मान लो कि आप एक वर्कबुक है, नॉट ए वर्कशीट। वर्कबुक के अंदर अगर आपके पास कई सारी वर्कशीट हैं तो उनको आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं पाइथन की मदद से, वो आज मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा कि आप उनको कैसे पाइथन का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, उनके डिटेल्स मतलब नेम वगैरह कैसे चेक करेंगे, जिसका जो था आप फ्यूचर में इस्तेमाल कर पाएंगे। कैसे इफ लॉजिक लगा कर अगर ये सी नेम है तो आप यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, अगर ये सी नेम है तो आप कुछ करना चाहते हो, तो उस तरीके की जो है चीज़ें कैसे होती हैं। तो फिलहाल तो आज जो मैं आपको समझाऊंगा वो होगा कि आप अगर जो है एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल सीट है तो उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो को स्टार्ट करूंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी यार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, और अच्छी भी नहीं लगेगी तो यार डिसलाइक भी कर देना। और जो भी चीज़ें होंगी ना, अगर आपको जो है कोई भी क्वेरीज वगैरह तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके आप मेरे से बात कर सकते हो। जहाँ तक होगा मैं आपकी जो है जरूर जो है आपकी हेल्प करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कर लेना यार, और वहां भी अगर पसंद आया तो सेम वही बात है, आप लोग जो होता है डिसलाइक भी कर सकते हो। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलती ना यार तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता। ये बात मैंने अक्सर जो होता है वीडियोस में बोला हुआ है। बाकी देखिए सारी चीज़ें तो आप ही के ऊपर जो होता है डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ से सीख रहे हो तो यार तो ठीक है, अगर आपको नहीं लग रहा है टाइम पास है तो कोई बात नहीं है। तो बाकी जो चीज़ें हैं देखिए अप एंड डाउन जो होता है ज़िंदगी में चलते हैं। और विश्वास भी आप ही लोगों से है कि आज ठीक है, मैं अगर अभी जो सिचुएशंस हैं मेरे चैनल का वो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये है कि चलिए लाइफ है, अप डाउन्स हैं तो कभी अप होगा तो कभी डाउन होता ही है, ज़िंदगी का उतार चढ़ाव ये मैं जानता हूँ। बस ये है कि मैं अपना एक विश्वास रखता हूँ कि अगर मैं बेस्ट करूँगा शायद अपनी लाइफ में जितना बेस्ट कर पाऊँगा आप लोगों के लिए, तो एक दिन शायद आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे। कोई बात नहीं, ये जो भी है आप लोगों का बस प्यार है, ऐसे ही बना रहे, आगे चलता रहे, बस यही है सब। और चलते हैं सीधे वीडियोज़ में और सारा जो होता है डिटेल में सीखते हैं। तो इसे समझने के लिए यार चलेंगे हम सीधे अपने वीएस कोड के अंदर। और यहाँ पर मैंने एक अलग से जो था वर्कशीट्स डॉट पी वाई नाम की एक सीट हमने यहाँ पे पेज बना लिया है। और इसी के अंदर हम जो था पूरा पाइथन का कोड बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि हमें मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हम जो था बार बार अगर लिखेंगे ना तो आपका भी प्रैक्टिस वहाँ पे बन जाएगी कि हम कैसे बेसिक जो कनेक्शन होता है गूगल सीट और पाइथन के बीच में वो हम बना पाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है जी स्प्रेडशीट। और यहाँ पे मैं एलियास यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ जिससे कि मैं बार बार जी स्प्रेड को सीट को ना लिखूं और मैं सिंपली जीएस लिख करके भी जी स्प्रेड सीट को कॉल कर सकूं। तो एज करके जो भी आप यहाँ पे वर्ड्स लिखते हो वो उसका जो था उसी को रेफरेंस करता है। बेसिकली जैसे मैं जी स्प्रेडशीट एज जीएस लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा कि जो जीएस है वो जी स्प्रेडशीट के वो जो होता है इक्विवेलेंट है। अगर मतलब आपको बार बार उतने बड़े वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम वहाँ पे अपने कोड वगैरह में वेरिएबल्स वगैरह जो है साइन कर लेते हैं तो इतना बड़ा लाइन लिखने की जरूरत है, छोटे से लाइन को लिख करके ही काम हो जाता है। तो सेम काम वहाँ पे एज लगा करके अगर आप कुछ लिख देते हैं तो सेम काम वही होता है। अब हमें दूसरा क्या करना पड़ता है, हमें अपने गूगल में से जो OAuth है उसको भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम जो होता है गूगल डॉट OAuth टू से, और यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सर्विस अकाउंट जो है आपका वो लेना पड़ेगा और यहाँ से आपको क्रेडेंशियल को जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। ये हमारी जो है बेसिक लाइनें हैं। यहाँ पर हमने जो है क्रेडेंशियल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद जो भी हमारे स्कोप्स है, मतलब ये हमें गूगल को बताना पड़ता है कि गूगल की कौन सी सर्विस को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं HTTPS और यहाँ पे कॉलन ऐसे www.गूगल APIs यहाँ पे .com/auth/spreadsheet। ये हमने बता दिया कि भैया कि गूगल की जो ये सर्विस है स्प्रेडशीट वाली, इसको हम यूज़ करेंगे। और एक हम यूज़ करने वाले हैं ड्राइव को, तो हम यहाँ पे ड्राइव को भी यहाँ पे डाल देंगे। सेम सब कुछ वही रहेगा, HTTPS कॉलन ये आपका डबल स्लैश और उसको www.googleapis.com/auth और स्प्रेडशीट की जगह पे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ड्राइव।
तो जब आपने ये स्कोप्स आपने मेंटेन किया तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप अब अपने गूगल को बता चुके हैं कि जो गूगल की जो एपीआईज हैं उसमें से मैं दो जो था सर्विस को इस्तेमाल करने वाला हूँ, स्प्रेडशीट्स को, और यहाँ पर सेकंड को हम यूज करने वाले हैं ड्राइव को। तो हमारा ये बेसिकली हमने ऐसे जो बेसिक कनेक्शन यहाँ पे जो लाइनें हैं वो हमने लिख दिया है। अब आगे हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पे क्रेडेंशियल बनाएंगे अपना, जो कि अभी हमारे क्रेडेंशियल्स यहाँ पे है, और हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडेंशियल। बेसिकली ये हमारा एक वेरिएबल होगा। पाइथन में वैर लेट और कॉन्स्ट नहीं चलता है, सिंपली आपको इसी तरीके से अपना एक नाम देना है, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो भी आपका क्रेडेंशियल्स है उसके अंदर जो जेसन डॉट, यहाँ पे क्रेड्स डॉट जेसन करके एक फाइल होती है जो कि हमें गूगल क्लाउड कंसोल से मिलता है। बेसिकली ये जेसन की फाइल होती है, इसके अंदर जो है कुछ बेसिक सेटअप्स होते हैं, जेसन होता है, उसके बाद ईमेल आईडीज होती है, उसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है वो फाइल जो होता है आपको डाउनलोड करना पड़ता है क्लाउड डॉट जेसन से। इसका पूरा डिटेल में हमने अपने स्टार्टिंग में ही ये सारी चीजें आपको दिखाई है। तो आप अगर यहाँ अगर ये इस वाली वीडियोस में अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले वो वाली वीडियोस देखिए जिससे आपको ये क्लैरिटी मेंटेन हो कि ये जो क्रेड्स डॉट जेसन नाम की ये जो फाइल है ये कैसे मिलती है और इसको हम अपने फाइल में कैसे अटैच करते हैं। तो हम यहाँ पर क्रेड्स डॉट जेसन जो हमारा ये जेसन वाली जो फाइल है इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा स्कोप्स है वो भी हम यहाँ पे लगाएंगे। स्कोप्स इक्वल टू स्कोप्स, ये हमारा बेसिक जो सेटअप्स हो गया, ये हमने क्रेडेंशियल यहाँ पे बना लिया। अब इस क्रेडेंशियल को हम ऑथराइज करेंगे, तो यहाँ ऑथ नाम का एक वेरिएबल लेंगे, और हमारा जो गूगल स्प्रेडशीट है जो कि हमने जीएस नाम से बनाया हुआ है उसके डॉट ऑथ यहाँ पे हम लिखेंगे, डॉट ऑथ करेंगे, और वो जो हमने क्रेडेंशियल बनाया है उससे हम ऑथराइज कर देंगे। तो हमारा जो गूगल सीट से जो कनेक्शन है वो हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो वर्कशीट है वो हमें ओपन करना पड़ेगा। ये वाला जो साइड में जो टैब है इसको पहले मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो हमारा जो बेसिक सेटअप है ये सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है ये कैसे हमें पता चलेगा, एक बार जो तो हमने गूगल सीट को कॉल करते हैं, अगर कुछ एरर होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्कबुक, वर्कबुक इज इक्वल टू जो भी हमने ऑथराइज मतलब ऑथ बनाया हुआ है डॉट ओपन बाई, यहाँ पे लिखेंगे ऑथ डॉट ओपन बाई की। तो यहाँ पे देखिए ऑथ डॉट, और यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई सजेशन नहीं आ रहा है, ओपन बाय अंडरस्कोर की। कोई नहीं, अभी हम चेक कर लेंगे कि ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, मतलब यहाँ पे कोई इश्यूज हैं कि नहीं है। तो हम यहाँ पे चलेंगे, सॉरी इसको करते हैं साइड में, और यहाँ पे चलते हैं अपना जो स्प्रेडशीट है बेसिकली हमारा कौन सा है, और यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, हेलो दिस इज न्यू डमी प्रोजेक्ट, ये हमने जो था सीट हमने पहले बनाया हुआ था, और इसी सीट पे हमने अपना जो ईमेल आईडी था वो भी हमने जो हमें गूगल सीट से गूगल क्लाउड कंसोल से जो ईमेल आईडी मिलता है वो हमने यहाँ पे ऐड भी किया हुआ है। तो ये वाली सीट ही है, इसी सीट को इसकी जो हमारे पास आईडी है बेसिकली की, ये चीज़ हमने बताया हुआ है कि ओपन बाई की का क्या काम है, और ओपन बाई यूआरएल बेसिकली ये सारे मेथड्स हैं इनका इस्तेमाल करके हम अपने वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बेसिकली हमने यूआरएल पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डॉट सीट वन अगर मैं लिख देता हूँ सिंपली सीट वन, सीट वन ये डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है सीट वन, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि आप अगर सीट वन भी लिखते हैं तो सीट वन का डेटा कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, यहाँ पे वर्कबुक, वर्कबुक डॉट गेट ऑल वैल्यूज, गेट ऑल, यहाँ पे ऐसे लिखा था गेट ऑल वैल्यूज, आई थिंक अगर कोई एरर मिस्टेक नहीं होगा तो, क्योंकि यहाँ सजेशन अभी हमें नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं है, मैं ऐसे भी ट्राई करता हूँ गेट ऑल वैल्यूज, और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, एक बार अपने पाइथन फाइल को रन कर देता हूँ। अगर कोई एरर होगा तो पता चल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे क्रेडेंशियल्स क्रेड्स डॉट जेसन और स्कोप्स इक्वल टू स्कोप्स, तो यहाँ पर ये हमें एरर दे रहा है। यहाँ पे नीचे आप देखिए सर्विस अकाउंट ईमेल एंड टोकन यूआरआई, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये हमें सर्विस अकाउंट ईमेल, यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्यों कहाँ पे हमने मिस्टेक किया हुआ है। क्रेडेंशियल्स, हाँ यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा क्रेडेंशियल्स डॉट, ये चीज हमने लाइन यहाँ पे छूट गई है। क्रेडेंशियल्स जब आप लिखते हैं ना तो ये कहाँ से क्रेडेंशियल है ये चीज आपको लिखना पड़ता है। क्रेडेंशियल डॉट सर्विस अकाउंट फाइल, यहाँ पे फ्रॉम सर्विस अकाउंट फाइल, ये लाइन हमारी छूट गई है। देखिए वहाँ एरर में हमें ये चीज बता रहा था। तो अब हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा जो हमारा स्कोप्स है, सॉरी स्कोप्स नहीं, हमारा जो क्रेड्स डॉट जेसन है इसको हमें लगाना पड़ेगा, क्रेड्स डॉट जेसन, और उसके बाद हमारा जो स्कोप है वो भी हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये हमें एरर मिल गया था और हमें
इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो स्कोप्स हमने यहाँ पे बनाया और स्कोप्स इज इक्वल टू यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्कोप्स, जो भी आपका स्कोप्स है ये वाला, ये हमारा जो था पहले से ही बिल्ट इन है, आपको ये लिखना पड़ेगा इक्वल, और देन आपका जो आपने ये स्कोप्स बनाया वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। अब मुझे एक बार सेव करता हूँ और इसको एक बार रन करके देखते हैं कि अब कोई एरर आ रहा है या फिर ये चीजें हो चुकी हैं। तो gs.auth.credential यहाँ पे भी आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट ए कॉलेबल, तो हम इसको भी ठीक कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे कॉलेबल नहीं है, तो ये क्यों नहीं है, क्रेडेंशियल यहाँ पे gs.auth, एक सेकेंड, यहाँ ऑथ नहीं होगा, आई थिंक ऑथराइज होगा, तो यहाँ पे ऑथराइज है और ऑथराइज में आपको लिखना पड़ेगा क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे जो अपने वेरिएबल बनाया हुआ है क्रेडेंशियल, ठीक है। तो हमने ऑथराइज किया इसको और मैं इसको एक बार रन करके दोबारा चेक कर लेते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है ये देखिए सारा का सारा डेटा यहाँ पे हमें देखने को मिल गया, मतलब हमारा जो सीट 1 है बेसिकली, ये वाला जो सीट 1 है हमारा, सीट 1 बेसिकली जो हमारा वर्कबुक है। तो आप अगर यहाँ पर कोई भी वर्कबुक मतलब कोई भी सीट नेम आप डाल देते हैं, तो अगर आपने सीट.सीट1 लिखा और यहाँ पर अपना सीट नेम का कोई भी नाम डाल देंगे, वो टारगेट पहली ही सीट को करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें को डिटेल में हमने सारी बातें बताई हुई हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस को जरूर देखें, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो ये पाइथन और गूगल सीट का जो चल रहा है वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो अभी हम यहाँ पे जैसे मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि हम ये वाली चीजें पहले ही देख चुके हैं, तो अब हम क्या देखने वाले हैं कि अगर आपके वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट हैं, तो उन वर्कशीट को कैसे एक्सेस करेंगे, उनके नाम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनकेस अगर फ्यूचर में अगर हमें कोई कंडीशन लगानी हो सीट नेम वाइज तो हम लगा पाए। तो अभी तो फिलहाल हम यहाँ जो समझने वाले हैं कि सीट नेम को मल्टीपल अगर वो सीट है तो उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक मेथड आता है, वर्क सीट की जगह पे वर्क सीट्स। तो वर्क सीट जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हैं और मैं प्रिंट करता हूँ कौन से वर्कबुक को, वर्क बुक, ठीक है, वर्कबुक लिखा और अपने पाइथन फाइल को एक बार रन करता हूँ डायरेक्टली, यहीं से यहाँ पे रन कमांड आता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब पाइथन डॉट जो भी आपकी फाइल नेम होगा वो आप डाल सकते हो। तो मैं तो अभी यहाँ पे आपको रन करके दिखा रहा हूँ। मैं अभी जो दूसरा तरीका दिखाऊंगा वो आप जो है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही, टर्मिनल के अंदर ही आकर के आप पाइथन डॉट वर्कशीट डॉट py लिख देंगे, तब भी ये फाइल रन हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए वर्कशीट में आपको आया वर्कबुक, उसकी ID 0, वर्कशीट में या दूसरी जो हमारा सीट नेम है वो है सीट 2, जिसका आईडी भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। वर्कशीट के अंदर जो होता है तीसरा सीट नेम है डमी प्रोजेक्ट, जिसकी आईडी है 38024, ये वाला। तो मतलब हमें जो अगर आप वर्कशीट करते हैं तो उस वर्कशीट के अंदर जो भी हमें आउटपुट देखने को मिलता है वो फिलहाल तो एक लिस्ट फॉर्मेट में मिलता है, और हमें क्या मिलता है उसके अंदर, वर्कबुक मिलता है, मतलब सीट का नेम मिल जाता है, उस सीट की आईडी भी हमें मिलता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब ये जो होता है डाटा कुछ ऐसे आ रहा है, मतलब आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एज ए लिस्ट है। तो हमें इसको क्या करना है, हमें 1 बाय 1 इसका नेम चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो हमारा जो आउटपुट अभी देखने को मिल रहा है वो है एज ए एरे, मतलब अगर आप जावा में बात करेंगे तो एरे, अगर आप जो होता है पाइथन में बात करते हैं वो एज ए लिस्ट है। तो हम जो होता है गेटिंग, मैं यहाँ कमेंट करता हूँ, पाइथन में हैश लगा करके कमेंट किया जाता है, गेटिंग ऑल, मैं यहाँ लिख देता हूँ सीट नेम यूजिंग लूप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक फॉर लूप लगाऊंगा और मुझे क्या होगा, अब मैं यहाँ वर्कबुक की जगह पे ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीट्स, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हम क्या मतलब इस लाइन से हमें इसमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमें समझ में आएगा कि पूरी सीट्स मिलने वाली है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप लगा रहे हैं, फॉर सी, पाइथन में ऐसे ही लिखा जाता है फॉर लूप, फॉर सीट इन सीट। ये जो सीट है ये एक वेरिएबल है और ये जो सीट्स है ये वाला है ऊपर में जो हमने, जहाँ पे हमें सारा सीट्स एक्सेस हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमने किया और यहाँ पे आपको कॉलन देना है, देन यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको एक एक करके सारी सीट का नेम फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट लगाता हूँ जिससे आपको दिखाई पड़े कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा। तो प्रिंट, और यहाँ पर जो आपका सीट है डॉट, अब यहाँ पे सीट के सारे जो मेथड्स हैं वो आपको मिल जाए, टैब कलर, कॉपी टू, क्लियर टैब कलर। तो हमें जो बेसिकली यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें टाइटल। तो टाइटल से बेसिकली क्या होगा, आपको जो सीट का जो नेम होगा ना वो मिल जाएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर अब एक बार रन करता हूँ अपनी पाइथन फाइल को। तो आपको यहाँ पे जो भी सीट है मैं देख रहे हैं, वर्कबुक सीट 2 डमी प्रोजेक्ट। अब उन्हें जब चलिए गूगल सीट के अंदर वर्कबुक सीट 2 डमी प्रोजेक्ट, ये तीनों सीट नेम आपको
यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब मैं इसको CLS करता हूँ, बेसिकली अपने जो टर्मिनल है उसको क्लियर करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये जो फाइल है आप डायरेक्टली यहाँ से भी रन कर सकते हैं। रन पाइथन फाइल आप यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी कमांड दे करके भी इसको रन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथन और आपका जो ये वर्कशीट नेम है, मतलब आपका जो अपने फाइल का नेम बनाया हुआ worksheet.py, ये आपको लिखना पड़ता है worksheets.py। और जैसे ही हिट करेंगे तो सेम वही जो कमांड आप यहाँ पे रन करके कर रहे थे सेम आउटपुट आपको ऐसे भी मिल जाएगा। तो आप जो है चाहे आप यहाँ से रन कीजिए, चाहे आप इस कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन worksheet.py भी लिख करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके मतलब आप पूरे वर्कशीट को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और वर्कशीट में जो सारे टाइटल्स जब आप मिल जाता है तो आप कंडीशनली इस पे आप कोई भी अदर काम कर सकते हैं। आई होप आपको यार वीडियो अच्छी लगी हो। शब्दों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।